सुबह की चाय आ चुकी है, सुबह हो गई है। आप लोग सबको हैप्पी सेकंड डे, हमको भी हैप्पी सेकंड डे। आलसी कीड़े अभी भी सो रहे हैं। ये आलसी कीड़ा 1, वो आलसी कीड़ा 2। बहुत गहरी नींद में, बहुत थकी हुई है। दिन की शुरुआत हो चुकी है, सुबह के 8 बज रहे हैं। बाहर धूप है और हम थोड़ी देर में तैयार होकर ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करके अपन निकलेंगे आज बाबा बुदानगिरी कॉफ़ी प्लांटेशन, क्योंकि ये जगह सबसे ज़्यादा फेमस कॉफ़ी के लिए है। इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले कॉफ़ी, और वो सबसे दूर पिए, तो इसलिए हमें यही कवर करना है। फिलहाल मैडम की नींद नहीं खुल रही थी, इसलिए हमने चाय ऑर्डर कर ली और अब चाय पीकर फटाफट तैयार होकर निकलेंगे। चलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नीरू। Hey guys, again before 10 o'clock, 8:30 to 10 o'clock was the breakfast timing, and this is one of probably small cafeteria. What do you have? ब्रेड डोसा, मसाला डोसा, प्लेन डोसा, पूरी, चोचा भात, इडली वड़ा। खाना खा करके सीधे पहुंच गया हूँ मैं बाइक लेने के लिए, जो कि हमने प्लान किया था कि हम इस बार चिकमंगलूर जो है वो बाइक से ट्रैवल करेंगे। और ये थोड़े नंबर्स हैं दैट आई एम शेयरिंग विद यू, यू वांट टू चेक इट आउट। तो बहुत ही छोटा सा शॉप था इनका, बहुत ज़्यादा चलता नहीं है कार्स। You will not find self-drive car in Chikmagalur. Let me tell you that, and you can rent two-wheelers. अगर आपको चिकमंगलूर में कार से ट्रैवल करना है, you will have to make sure that you getting it from somewhere nearby like Bangalore or some other place where you get self-drive car. Otherwise, scooters or bikes are available. I have already shared the numbers. You can check them out. And this is our bike that I booked for 2 days. Now we have started our journey. This is the second day, and this was around 12 or 12:30 in the afternoon, and we started our journey. तो generally ये route है in Chikmagalur, very less crowded and very pleasant weather. बहुत मज़ा आ रहा था when we started. This is Siri Cafe, which you will find every day. उसी रास्ते से निकलना है आपको. But then yes, the timings are till 6 o'clock, so you'll have to make sure that you want to visit Siri Cafe. You visit before 6 o'clock. Otherwise 6 o'clock के बाद ये लोग आपको एंट्रेंस नहीं देंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, क्योंकि यहाँ पे बारिश का मौसम है and this is the timing. Roads were really nice. Weather was really nice. It was pleasant to drive on these roads. अगर आपके पास कार है आपको बहुत अच्छा फील आएगा। बाइक स्कूटर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जो ख़राब हो और आपको तकलीफ़ का सामना करना पड़े। सारी रोड हैं, चौड़ी हैं और बहुत ही कंफर्टेबल है। जस्ट मेक श्योर दैट यू नॉट ओवर स्पीडिंग, क्योंकि कभी भी टर्न आ जाता है एंड you might get into an accident. To avoid, you can always drive safe, wear helmet, and if you on a car, make sure you wear seat belts. वाइल यू मूविंग आपको बहुत सारी चीज़ें दिखने को मिल जाएंगी, जैसे खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स और लोग रहते हैं वहाँ पे। सो यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग। जस्ट थोड़ा घाट्स में जाके थोड़ा अलोन हो जाता है आसपास से, बट इट इज़ नॉट स्केरी एट ऑल एंड इट इज़ नॉट लोनली एट ऑल, सो यू गाइज कैन कैरी ऑन। शीतलयनगिरी
मुलयनगिरी, डिटरायापेटा, गेलिकेरी, मनियाकदारा। थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये नाम लेना सारा क्योंकि हम नॉर्थ इंडियन, पर ये आपको टर्न मिल जाता है जहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है, तो आपको जो भी मैंने नाम अभी पढ़ के सुना है वो सारे आ जाएंगे। और दो चीज़ें हैं जो आपको आगे जाके आएंगे, वो मैं आपको कल ले जाऊंगा, इसके नेक्स्ट एपिसोड में है, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ इसी साइड कवर कर पाए थे एंड इट वाज रियली ऑसम। मुलयनगिरी जाने के रोड पे आपको ये होम स्टे मिल जाएगा जहाँ पे आप कई तरह की एक्टिविटीज़ देव प्लान, बहुत बढ़िया नहीं है लेकिन देखने को बढ़िया है। देखो ऊपर ये जहाँ से चल के जाएगा, अगर कोई पानी में गिरने का खतरा है, ऊपर वो रोप लगा के जाएगा, बढ़िया मज़ा आएगा। ये एक्टिविटीज़ है कुछ जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो अगर आप यहाँ रहते हो तो भी, अगर नहीं रहते हो तो भी इनके कुछ टिकट्स आते हैं जो आप लेके एक्सपीरियंस कर सकते हो। हम प्लान नहीं कर रहे हैं, हमें जगह कवर करनी है, इसलिए हम कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे, मुलयनगिरी तक जाएंगे और उसके बाद भी आगे और जाना है, तो वी आर एस्केपिंग दिस प्लेस। एंड दिस इज़ द प्लेस, द फेमस बाबा बुदानगिरी का झरना। कुछ भी नहीं है यहाँ पे ज़्यादा कुछ, आपको हॉर्स राइडिंग के लिए लोग मिल जाएंगे हु विल ऑफर यू हॉर्स राइडिंग। झरने का कुछ है नहीं यार, लोग खड़े हैं वहाँ पे, तो इतना एक्साइटिंग नहीं लगा। पानी का एक छोटा सा टुकड़ा जो है यहाँ से बह रहा है और ये नीचे चला जाता है। आई मीन आई डिड नॉट फाइंड इट दैट एक्साइटिंग, इसलिए हम लोग गाड़ी से उतरे नहीं और हमने इसको ज़्यादा कवर नहीं किया है। वी मूव्ड ऑन बिकॉज वी वांटेड टू गेट इनटू हेबे फॉल्स फर्स्ट एंड वो ज़्यादा एक्साइटिंग होता, और वैसे भी हम लोग थोड़ा लेट निकले हैं, तो फिर छोटी जगहों के लिए रुकते तो इट वुड हैव बीन लेट। नाउ दिस इज़ द हेबे फॉल्स का रास्ता वेयर यू विल बी चार्ज्ड 200 रुपीज़ पर पर्सन। राइड इतना भी बम्पी, वेल कह सकते हो बम्पी था, और दूसरी गाड़ियाँ नहीं जाएंगी, और पुरानी थार चल रही हैं यहाँ सारी की सारी। द ड्राइवर्स आर रियली ऑसम, उन लोगों को चला चला के बहुत बढ़िया आदत हो चुकी है। हमारे लिए दो लोग हमें मिल गए थे when we entered this place. You will not be allowed to get your bike or car inside. You just have to hire these rides and complete your travel from here to there. Ira was a little excited and we had to hold her really tight to make sure that she's not falling apart, क्योंकि बहुत ही बम्पी राइड था with a kid definitely. अगर आप अकेले हो आप पकड़ के बैठ सकते हो कहीं पे, टेंशन नहीं होगा, but then if you're riding with a kid you'll have to be very very careful that she's not falling or he's not falling out of your hand, because कहीं कहीं पे रास्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है where you have to be really careful. कमिंग टू हेबे फॉल्स, जहाँ पे आपको जीप छोड़ेगी उससे कुछ नहीं तो भी आधा किलोमीटर, क्लोज टू 500 to 600 मीटर्स आपको चल के जाना पड़ेगा। एंड वंस यू रीच देयर, आई हैड रियली गुड एक्सपेक्टेशंस एंड पहले जो भी वीडियोस मैंने देखे थे, पर आई डोंट नो इफ़ आई हैव रीच्ड। दिस इज़ रेनी सीजन, डेफिनेटली रेनी सीजन, क्योंकि कभी भी बारिश हो रही थी एंड वी हैड टू वेयर रेन कोट्स एंड एवरीथिंग बिकॉज वी वर ट्रैवलिंग इन 2-wheeler। आप देख ही सकते हो फॉल्स तो शुरू हो चुका है, पर सच बताऊं आई हैव सीन बेटर। मे बी पानी थोड़ा कम था या जो भी, बट देन इट वाज नॉट दैट satisfying, पर अच्छा है। यू कैन डेफिनेटली विजिट दिस वंस, एंड क्राउड भी थोड़ा ज़्यादा है। I'm not blaming it on anybody. I'm just saying that crowd थोड़ा ज़्यादा है, मे बी इसीलिए, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है ना, तो you will not be able to enjoy. Probably you can start early and reach this place early in the morning, and you will find less people. When we reached, it was around 2 o'clock in the afternoon, and it was a little crowded, as you can see in the screen कि बहुत लोग हैं, and you'll really have to wait for your chance or an opportunity to even click a picture. पानी में जाना we were not thinking about it, क्योंकि हमारे साथ एक बेबी भी है and changing clothes, and in a 2-wheeler it wouldn't be recommended.
तो हमने पानी में जाना तो स्किप कर दिया, पर डेफिनेटली इट वाज अ वन टाइम विजिट प्लेस वेयर आई वुड से नाउ एज आई हैव कम हियर मुझे मन किया कि थोड़ा ट्रैकिंग कर लें, क्योंकि एक वीडियो देखा था मैंने जिसमें लोगों ने बोला था कि यू शुड ट्राई एंड गो अप हाइकिंग। तो पहले तो ये एक छोटा सा एरिया आता है जहाँ पे से इट इज़ नॉट दैट ऑफ हाइट, इट इज़ बस एक नेक्स्ट स्टेज तक जैसे पहाड़ जहाँ पर है कटा हुआ। सो इट वाज रियली क्लोजर, नॉट दैट डेंजरस, कोई भी आ सकता है आई वुड से। बस जूते आप ढंग के पहन लेना क्योंकि फिसलता है, क्योंकि मिट्टी बहुत चिकनी है। और इसके अलावा दूसरा जो जगह है वो थोड़ा इसके ऊपर है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर ट्रैकिंग बिकॉज it is not that recommendable if you are not a good trekker. So you can see that place is really down and we had to trek, and when I came up here I could see these three guys who were already present here and planning to take a shower. We cannot go above this, is it? हिंदी इंग्लिश हिंदी इसके ऊपर नहीं जा सकते, लास्ट पॉइंट है। What's your name? What's your name? I have a small YouTube channel, just say hi to it, that's it. Hi. Thank you. चैनल है Huh? नाम क्या है चैनल का? Ma'am, the Gemini Archer. जेमिनी आर्चर। Coming from Bangalore, basically from Kolkata. ईरा These guys were really nice, कितने अच्छे हैं वो। आपने देखा ही होगा कि कैसे वो मुझे ज़्यादा आगे जाने से रोक रहा था कि जस्ट कम बैक, बिकॉज यहाँ से लोग गिर चुके हैं पहले भी एंड वी हैड अ हिस्ट्री। सो बेटर यू बी वेरी केयरफुल इफ़ यू आर ट्रैकिंग टिल हियर एंड बी वेरी केयरफुल बिकॉज ये रॉक्स जो हैं नीचे जो पत्थर हैं बहुत स्लिपरी हैं एंड पानी कंटिन्यूसली इसमें से बहता रहता है। तो आप नंगे पाँव भी होंगे या चप्पल भी होगा या कोई ट्रैकिंग शूज़ भी होंगे ना, देयर आर डेफिनेटली चांसेस टू स्लिप। सो दिस इज़ नॉट रिकमेंडेबल कि आप आके यहाँ पे, पर बी केयरफुल। आ तो सकते हो लेकिन वेरी वेरी केयरफुली कि आपको किसी तरह की चोट ना पहुँचे और कोई नुकसान ना हो। बाकी यहाँ पे आके नहाने का एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही सिनेरियो है। The view from here is just थ्रू द नेचर आपको बहुत प्यारा व्यू मिलेगा, स्पेशली इफ इट इज़ रेनिंग एंड यू आर हियर, इट विल बी रियली 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 व्यू। सो डेफिनेटली नाइस प्लेस टू विजिट एटलीस्ट वंस। मेरे loafers हैं, not the right shoes. Pose a little, which is I think not required, 10% battery. but this Going is back just for myself. the battery And we are going back. Hebei Falls is done. This was not that bad, but I was expecting more. And going up in the hills. So यहाँ से हम निकल के और आगे जाएंगे एंड थोड़ा सा और आगे जाके यू कैन से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर और ऊपर चढ़ के आपको ये पॉइंट मिलेगा। आई रियली लव दिस पॉइंट बिकॉज ये थोड़ा इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट बट देन थोड़ा डिफरेंट सा है, वेयर वादियाँ बहुत प्यारी हैं और शायद रेनी सीज़न के टाइम पे हैं हम यहाँ पे, तो इसलिए व्यू भी बहुत ही प्यारा सा था। So we took a small break before we reached the top of the hill and we tried and explored this place. बहुत कुछ नहीं है यहाँ पे, बस एक छोटा सा hilly area है where you can just come, enjoy the nature, enjoy the view from here, click a lot of pictures. ये बहुत photogenic place है, as you can already seeing on the screen कि बहुत प्यारी सी जगह है ये। And उसके बाद हम कैलीगिरी जाने के लिए
यहाँ और ऊपर आ गए हैं। एक और धारा है जो आपको लेफ़्ट रोड लेके जाएगा और राइट रोड से आप थोड़े हिली और थोड़े पथरीले रास्तों पे निकलोगे। सो वी डिसाइडेड टू गो अप हाई एंड नॉट टू द फॉल्स बिकॉज वी वर ऑलरेडी विजिटिंग अ लॉट ऑफ फॉल्स एंड वी वांटेड टू सी अ लिटिल अप का व्यू। तो ये रास्ता थोड़ा पथरीला है। ऑन अ टू व्हीलर इट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट, इवन इन फोर व्हीलर यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज रोड्स तो है ही नहीं। आई वुड से दिस इज़ यू आर राइडिंग ऑन द माउंटेन itself, सो बी केयरफुल। बहुत सारे ट्रैवलर्स आते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ भी आती हैं, ऐसा नहीं है। लोग यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो यू डोंट हैव टू बी वरीड कि कुछ हो गया तो, क्योंकि आपको एनी टाइम हेल्प मिल जाएगा। यहाँ पे ट्रैवलर्स और जीप राइडर्स आते ही रहते हैं एंड दे हैव ऑल द नॉलेज ऑफ हाउ एंड व्हेन थिंग्स गो बैड, हाउ टू टेक केयर ऑफ थिंग्स एंड स्टफ। सो यहाँ पे हमें सबसे बढ़िया ये लगा कि हम डायरेक्टली बादलों में घुस रहे हैं, क्योंकि ये हम नीचे से जब देख रहे थे इट वाज रियली रियली ब्यूटीफुल। एंड व्हेन वी रीच्ड हियर, हम बादलों के अंदर हैं और थोड़े ही देर में, जहाँ तक ये बादल मुझे दिख रहे थे, थोड़े ही देर में ये नेचर जो है अपना एक अलग ही दृश्य दिखाने वाला है। ठंडा के बहुत प्यारा ठंडा मौसम है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी एंड ईरा कुड नॉट टेक इट बिकॉज इट वाज रियली रियली कोल्ड एंड शी वाज स्लीपी एंड वी वर रियली वरीड अबाउट हर कि भाई उसकी तबीयत ना बिगड़ जाए, बिकॉज छोटे बच्चों को प्रॉब्लम यही होती है कि इफ़ दे आर इन एक्सट्रीम कोल्ड दे टेंड टू गेट इल, दे माइट जस्ट fall sick and मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता था कि इसके भी ज़्यादा ऊपर जाएं, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ इट इज़ नॉट दैट you cannot play around, so that is very important to take care of your family। तो आपके पास अगर कार है definitely you can visit next हिली एरिया, बिकॉज इसके आगे आपको और जाने को मिल जाएगा। जहाँ गाड़ियाँ खड़ी आपको दिख रही हैं उसके उस तरफ जहाँ पे बादल हैं, नॉट हियर, द राइट साइड ऑफ द कैमरा, हियर आपको और ऊपर जाने का रास्ता है जहाँ पे आप गाड़ी से जा सकते हो। आई वुड रिकमेंड अ 4-wheeler नॉट अ 2-wheeler बिकॉज इट विल बी डिफ़िकल्ट टू राइड अ 2-wheeler इन हियर। धीरे धीरे जो है जो नेचर, जो बादल हमें घेरने लग गए, उसने पूरा बारिश करना शुरू कर दिया। इट वॉज रियली कोल्ड एटलीस्ट फॉर अ किड। हम लोग तो फिर भी इट्स ओके, आई हैव सीन वर्स्ट, पर धीरे धीरे ये जो हल्का हल्का जो हमें दिख रहा है उस तरफ का पहाड़ भी दिखना बंद हो गया था एंड स्लोली इट वाज ऑल क्लाउडी एंड आई वुड से ज़्यादा से ज़्यादा हमें शायद 100 मीटर की डिस्टेंस की चीज़ें दिख रही थी और उसके बाद की चीज़ें हमें एक्चुअली कुछ नहीं दिख रहा था। इट वाज रियली क्लाउडी हियर आफ्टर वी रीच्ड। हम पहुँचे उसके 15 मिनट बाद ही दिस वाज द कंडीशन। वहाँ नीचे गाड़ी खड़ी है एंड वी कैन नॉट इवन सी इट, सो यू कैन इमेजिन हाउ ब्यूटिफुल दिस प्लेस कैन बी इफ़ यू आर हियर एंड दैट वाज द बेस्ट फॉर दिस डे कि यहाँ पे हम लोग आए और हमें ये कुछ देखने को मिला। इट वॉज़ रियली नाइस। उसके बाद जो हुआ है वो थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो गया एंड बिकॉज वी हैड ईरा विद अस एंड शी इज़ अ किड एंड शी कैन नॉट टेक ऑल दीज एक्सट्रीम वेदर्स। तो हमने इसके बाद थोड़ा सा स्नैक, जो एक भैया खड़े थे जिनकी एक जीप खड़ी थी वहाँ पे, ही सेल्स मसाला मोरी और भुट्टा ये वगैरह बेचते हैं वो यहाँ पे आकर के, क्योंकि लोग यहाँ रोज़ आते हैं एंड यू कैन सी हाउ clouds are just surrounding us every single second. The more time we are spending here, the more clouds are. तो ये थोड़ा काम बिगाड़ दिया क्लाउड्स ने हमारा, क्योंकि हमें जाना तो था थोड़ा ऊपर और ऊपर का देखना था, पर वी थॉट विल टेक अ ब्रेक, विल हैव समथिंग। और ये भैया थे जो नीचे ये गांव में रहते हैं, जो गांव हम देखते हुए आए थे उन्हीं गांव में रहते हैं। वी हैड अ नाइस टॉक विद हिम और उन्होंने एक मसाला मूरी हमको बना करके दिया and we had it. It was 40 rupees or 50 rupees plate I think, and it had enough
फॉर एटलीस्ट 2 पीपल फॉर स्नैक्स। एक बंदे का तो पेट भर जाए आराम से, बहुत बढ़िया और अच्छा भी बनाते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप आके खा सकते हो। मतलब इस जगह पे आके आपको अगर थोड़ा मोरी या फिर गर्म भुट्टे मिल जाए तो क्या ही बात है। उन्होंने पत्थरों में आग लगा के रखा है कोयला डाल के, एंड दिस इज़ परमानेंट सेटअप। और ये छोड़ के ही चले जाते हैं मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर और वापस आ जाते हैं सामान के साथ वापस नेक्स्ट डे। ही हैज़ अ जीप अगेन, द थार, पुरानी वाली थार। एंड जब थोड़ा और बारिश पड़ने लग गई एंड ही हैड टू क्लोज हिज स्टोर, हम सब इन्हीं की गाड़ी में बैठे हुए थे कि बारिश थोड़ी कम हो जाए जिससे कि हम हीरा को लेके निकल सके, क्योंकि फिर बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गया था। सो दिस वाज द सेकेंड डे, ऑल अबाउट सेकेंड डे। इसके आगे हमने और कुछ नहीं देखा और कहीं गए भी नहीं, क्योंकि इट वाज ऑलरेडी क्लोज टू 5 o'clock और 6 o'clock इन द इवनिंग। और इसके बाद भी और लेट होते तो शायद नीचे हमें वापस घाट्स में से ट्रैवल करके हीरा को लेके जो है जाना था। तो वी थॉट वी विल नॉट गो अप एनी मोर। एंड हीरा भी थोड़ा सा सोने से लग गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद बीमार ही पड़ जाएगी। बट टू आवर सरप्राइज इट नेवर हैपेंड। शी was really brave, she was really, and she is a very brave, and I'm proud of her that she, you know, हमारे साथ जाके वो हर तरह के वेदर को और हर तरह की चीज़ों को झेल लेती है। और भगवान उसे हमेशा खुश रखे और अच्छा रखे, यही दुआ है। एंड दिस वाज द मसाला मूरी वी हैड। एंड उसके बाद ये हालत हो गई थी कि बारिश बहुत तेज़ पड़ने लग गई। हीरा वाज स्लीपिंग। आई वाज अ लिटिल स्कैर्ड दैट व्हाट हैपेंड टू हर, दैट शी इज़ नॉट वेकिंग अप। हम उसको जगा रहे हैं तो भी नहीं जग रही है, इतनी ठंडक में शी वाज टोटली स्लीपिंग, आई डोंट नो। सो बहुत बारिश हो रही थी एंड वी हैड टू टेक शेल्टर इन हिज जिप्सी फॉर अ वाइल। और मैक्सिमम लोग भी जा चुके थे जो भी गाड़ियाँ आई थी, क्योंकि नीचे जाओगे तो आपको उतनी बारिश नहीं मिलेगी। हम ऊपर थे और बादलों में घिरे हुए थे, इसलिए हमें बारिश ज़्यादा नसीब हुआ। तो अब हम आपको कल मिलेंगे। कल का जो एपिसोड है वो फाइनल एपिसोड है, द 3rd डे। एंड देन वी आर बैक टू बैंगलोर। सो इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।